अस्सलाम वालेकुम साहब, आज के विज़िट पे हमने रूट गार्ड की एप्लीकेशन की अपनी धान की फसल में। आज अगस्त की 17 तारीख है और हमें इसके रूट गार्ड की एप्लीकेशन को 2 से 3 दिन हो गए हैं। हमें पता है कि रूट गार्ड यानी ट्राइकोडर्मा है क्या और इसकी धान के हिसाब से क्या फ़ायदियत है। देखिए जुनैद साहब, इसमें बेसिकली 2 सवाल हैं आपके। पहला हिस्सा तो ये है कि रूट गार्ड है क्या, यानी कि ट्राइकोडर्मा क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि धान के हवाले से इसकी अफादियत क्या है। अब देखिए, पहले स्टेप पे अगर मैं बात करूं तो रूट गार्ड का इंग्रेडिएंट जो है वो ट्राइकोडर्मा है। ये बेसिकली एक फंजाई है और काफ़ी सारी इकसाम है इसकी, लेकिन फील्ड में 2 एक्टिव हैं इस वक्त। तो ये बेसिकली एक फंजाई है। इसे डॉक्टर फंजाई कहें, इसे दोस्त फंजाई कहें, ये दुश्मन फंजाइयों को किल करती है जो बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसा फुजेरियम है, फाइटोफथूरा है। ये पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको अफेक्टेड कर देते हैं, बीमारियों का सबब बनते हैं। तो बेसिकली तो ये इनके अगेंस्ट काम करता है। और इसके मूड अफेक्शन के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं कि ये जड़ों के गिर्द अपना एक हिसार बना के बैठ जाते हैं, और जो दुश्मन फंजाइयाँ होती हैं उनसे डिपेंड करता है पौधे की जड़ों को उनके करीब नहीं आने देता। ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमारी ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद होता है। और चूँकि हम बेशुमार फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जहाँ दुश्मन फंजाइयाँ किल होती हैं वहाँ पर ट्राइकोडर्मा ये भी किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है आपके सवाल का, वो है इसकी अफादियत के हवाले से कि धान के हवाले से इसकी क्या अफादियत है। देखिए, धान की फसल में इसका बहुत ज़बरदस्त कमाल ये है कि आप इसे अगर बेसल डोज में डाल रहे हैं तो ये फसल की जड़ों को डेवलप करता है बड़ी स्पीड के साथ, इनको लंबा करता है, इनको साफ़ रखता है, ठीक है ना। पौधे की जड़ें जितना ज़्यादा लंबा होंगी, जितनी ज़्यादा साफ़ होंगी, खादों को टेकअप करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अब खादें हमने डाली हैं, अब रूट्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड रहती हैं फंगस की वजह से, तो पौधा बेहतर तरीके से खादें टेकअप नहीं कर पाता, वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें डेफिशिएंसीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि ये तजुर्बे की बात है, जब हम जिंक डाल देते हैं तो बाद में पता चलता है जिंक की डेफिशिएंसी फिर भी नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह के मामला समझ में आ रहे होते हैं। अगर हम रूट गार्ड बेसिक डोज में डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारी फसल की जड़ें बेहतर हो जाती हैं, जड़ें साफ़ रहती हैं, फंजाइयों से इसको महफूज रखती हैं। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा कि रूट गार्ड यानी ट्राइकोडर्मा, इसका कोई ज़मीन के पीएच लेवल के साथ कोई है ताल्लुक, कोई लेन देन है जी? देखिए जुनैद साहब, बिल्कुल रूट गार्ड ज़मीन के पीएच को कम करता है। आमतौर पे हमारी असासी ज़मीनें हैं और ये एडजस्ट कर देता है रूट गार्ड ज़मीन के पीएच को, और जैसे ही पीएच ज़मीन का नीचे आता है तो खादों की जो दस्तयाबी है वो बढ़ जाती है, और कुदरती तौर पे हमारा जो पीएच डाउन हो रहा होता है। हम केमिकल यूज़ करके ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम मुस्तकिल अपनी ज़मीन के पीएच को एडजस्ट कर लें, आर्जी तौर पे ये सब पॉसिबल है। लेकिन रूट गार्ड या ट्राइकोडर्मा जो है ये ज़मीन के पीएच को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है, मुस्तकिल करता है, क्योंकि ये नेचुरल है और ये देर तक ज़मीन में रहता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है, इसकी कोई वैलिडिटी होती नहीं है। तो इसलिए ज़मीन के पीएच को कम करने में इसका अच्छा रोल है। हमें इसकी पता है कि ये ट्राइकोडर्मा बेसल डोज में इस्तेमाल होती है। क्या इसकी एप्लीकेशन सेकंड डोज में या कहीं लाभ की मुंतकली के बाद, फर्टिलाइज़र के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? देखिए जुनैद साहब, एक चीज़ ये है कि हम चूँकि सल्फ़र डालते हैं अपनी फसल में। अच्छा, सल्फ़र चूँकि बतौर फंजीसाइड काम करता है, तो ट्राइकोडर्मा के साथ सल्फ़र का कोई जोड़ बनता नहीं है। सल्फ़र ट्राइकोडर्मा को किल कर लेता है। हमने वो टाइम बचाना होता है। अगर हम बेसल डोज में रूट गार्ड शामिल कर रहे हैं तो हमें सल्फ़र सेकंड डोज में लेके आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लास्ट डोज पे जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लास्ट डोज का मतलब यूरिया की लास्ट डोज पे, ये 35 से 42 दिन के राउंड अबाउट बनती है। बेसल डोज में जो हमने डाला है उसकी अपनी एक अफादियत है, इसे जड़ों को डेवलप करने के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है पौधे की जड़ों को डेवलप करने की। लेकिन जब सेकंड डोज हम कर रहे हैं 35 से 40 दिन पे, यहाँ पे इसकी अफादियत थोड़ी सी अलग हो जाती है मौके के हिसाब से। वो ऐसा है, अब चूँकि जैसा बरसात का मौसम एंड लगा हुआ है, आखिरी से पहले मेरे ख्याल में, अब चूँकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है और अब तक ऐसा था कि बारिशें हो रही थी, बादल रहते थे हर वक्त, धूप अगर निकलती थी तेज़ नहीं होती थी। अब चूँकि ज़्यादा दिनों तक भी हवा में नमी बरकरार रहनी है,
और धूप अब ज़्यादा तेज़ निकलना शुरू हो जाएगी तो हबस बढ़ जाएगा माहौल में। जब हबस माहौल में बढ़ जाता है तो फंजाइयाँ सर उठाना शुरू कर देती हैं। धान की फसल में सबसे बड़ा चैलेंज अब शुरू होने वाला है, जो शीथ ब्लाइट की शक्ल में होगा, जो ब्राउन लीफ स्पॉट की शक्ल में होगा, जो स्टेम रॉट की शक्ल में होगा, जो ब्लाइट ऑफ राइस की शक्ल में होगा। नहीं कि फंगल डिजीज़ जो हैं वो अब उठना शुरू हो जाएंगे। अगर हम लास्ट एप्लीकेशन है जो यूरिया की 40 दिन के राउंड अबाउट, वहाँ पे ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो डिज़ीज़ अब आएंगी इनको काफ़ी हद तक हम डिले कर सकते हैं, या काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके प्रेशर को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इसका दूसरा एप्लीकेशन कर सकते हैं, वगरने तो मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी हो जाएगा। अरशद साहब, मुझे बताइएगा क्या हम ट्राइकोडर्मा को किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी डोज के साथ या किसी और तरीके से, ताकि हम इसकी बेहतर और ज़्यादा अफादियत ले सकें? जी जुनेद भाई, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई करके और भी ज़्यादा इफेक्टेबल हो जाता है। और इसके मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि आप एक ड्रम में पानी लें 200 लीटर, उसमें आप एक पैकेट डाल दें, बल्कि पहले उसमें 2 किलो गुड़ शरबत बना के डालें, उसके बाद इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें, इसको हलाएं, सायेदार जगह में रखें और ढाँप के रखें। 3-4 दिन के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद आप इसको फ्लड कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसी कंडीशन में जैसा आपने तैयार किया मल्टीप्लाई करके, इसको टैंकियों में डालें, डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपका जो फर्टिलाइज़र डोज चल रही है फ्लड के ज़रिए से, आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका बहुत आसान तरीके हैं, कोई इतना इशू की बात नहीं है।